मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, 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 भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, आत्मा के संग में रमन कर ले, आत्मा के संग रमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन 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 कर ले। संगत पर अच्छे लोगों की, संगत पर अच्छे लोगों की, दबा मिल जावे सभी रोगों की, दबा मिल जावे सभी रोगों की, संगत पर अच्छे लोगों की, संगत पर अच्छे लोगों की, दबा मिल जावे सभी जिंदगी की अपनी चमन कर ले, हाँ जिंदगी की अपनी चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, हाँ मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, हाँ मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन 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 कर ले। परीक्षितोऽयं सभायां नितरायां गुरुवेदिनां, यथा नान्यस्य मो देवो तथा देवानुकल्पते। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिक ने परीक्षित को श्राप लग गया और परीक्षित गंगा तट पर बैठे।
और जैसे ही परीक्षित को श्राप लगा, आज सुखदेव जी की समाधि खुल गई। सुखदेव जी जो जन्म से लेकर के जंगल में आ चुके थे, पिता ने 2 शिष्यों को तैयार किया और जाकर के कहा, ये श्लोक सुखदेव के सामने बोल रहा। छोटे छोटे शिष्य श्लोक याद करके सुखदेव के सामने बोलते हैं। बरहा पीड़म नटवर बको कर्णयो कर्णकारम विप्रदवासा कनक कपिसम वैजयंती चमाला। बस इतना ही बोला। सुखदेव ने पूछा, आगे बताओ ना क्या हुआ। भगवान श्री कृष्ण सायंकालीन सत्र में गैया चरा करके लौट रहे हैं, गाय के पैरों से धूल उड़ रही है और सांवरे सलोने कन्हैया जी के मुखमंडल पर चिपक रही है। और वो धूल जब सूर्य की किरण पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो आकाश मंडल में हजारों सितारे उदय हो चुके हैं। बताओ ना फिर क्या हुआ। शिष्य बोले, अगर आपको और सुनना है ना तो अपने पिताजी के पास जाओ, तुम्हारे पिताजी के पास ऐसे 18,000 श्लोक। नेत्र बंद कर लिए, फिर समाधि में बैठ गए। शिष्यों ने आकर के व्यास जी को बताया, बोले गुरुजी 2 मिनट के लिए तो नेत्र खोले लेकिन फिर नेत्र बंद कर लिए। बोले अच्छा जाओ, इस बार ये श्लोक सुना। दूसरा श्लोक सुना रहे हैं। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिंगासयाना पययाप्यसाध्वी। धन्य है वो पूतना जो अपने स्तन पर कालकूट नामक विष लगा करके आई भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए, और मेरे गोविंद ने उसको मुक्ति दे दी। सुखदेव ने पूछा, भैया कौन सी मुक्ति दी, एक बार बताओ तो सही, वो कौन सी मुक्ति थी। शिष्य बोले, भैया अगर तुमको और जानना है तो अपने पिताजी के पास जाओ। इस बार सुखदेव जी अपने पिताजी के पास जा रहे हैं। व्यास जी ने उस समय के राजा जनक को आदेश कर दिया, बोले मेरा पुत्र भागवत सीखने आ रहा है। भागवत की भी पढ़ाई होती है, कभी वृंदावन जाकर के देखना, अच्छे अच्छे विद्वान भागवत में PhD कर रहे हैं, क्लास लगती है। जिन्हीं के 4 कथा तुमसे सुनी, 4 कथा वहां से सुनी, 4 कथा वहां से सुनी और कथावाचक बन गए। पर ये कलयुग है। कल माने यंत्र और युग माने समय। जो यंत्रवत समय होता है वो कलयुग होता है। पहले भी वाहन हुआ करते थे, होते थे कि नहीं। घोड़ा, ऊंट जो खुद भी देख करके चलते थे और सवार को भी सुरक्षित ले जाते थे, चाहे सवार उस पे बैठा बैठा सो क्यों ना जाए। और आजकल की सवारी है, सवारी चलाते चलाते न झपकी आ गई तो। कलयुग बुरा नहीं है, कलयुग अच्छा है। क्योंकि यदि ये कथा सतयुग द्वापर त्रेता में होती तो माइक लग पाता? क्यों जी, बिना माइक के कथा सुनानी पड़ती। कीबोर्ड नहीं लग पाता, कीबोर्ड भी नहीं लग पाता, ना ढोलक लग पाती, ना ये टेंट लग पाता। बस करतल करके और कथा सुनी जाती। लेकिन कलयुग में ये फायदा हो गया कि कथा यहाँ चल रही है और इसकी आवाज पूरे गांव में गूंज रही है।
ये कलयुग का ही तो प्रभाव है कि घर में बैठे बैठे कथा सुनी जा रही है। मान लो अभी द्वापर में भगवान बिहारी जी के दर्शन करने हो तो क्या करेंगे? बोले 2 दिन तो लगेंगे जाने में, 1 दिन वृंदावन में और 2 दिन आने में। क्या दिन हो गए? 5। और कलयुग में अगर दर्शन करने की इच्छा हो, गाड़ी लगाओ, चाबी लगाओ, 3 घंटे में वृंदावन, 4थे घंटे में दर्शन और 3 घंटे में पुणे गांव में। जहां 5 दिन लगने थे वहां 7 घंटे में काम हो गया। कलयुग बुरा नहीं है, कलयुग तो बहुत अच्छा है। और वैसे भी चारों युग साथ चलते हैं। हम ये सोचें कि कलयुग चल रहा हो, चारों युग साथ चलते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? दिन रात मिला करके 24। युग कितने होते हैं? 4। सब पढ़े लिखे हो, 4 युग होते हैं। 4 को 24 में बांटो, 6 चौक 24, 6 घंटे का एक युग। अब प्रातः काल 4 बजे से लगाओ। पहला युग कौन सा है? सतयुग। सतयुग में क्या करते थे लोग? सत्य बोलते थे, पूजा करते थे, पाठ करते थे। और प्रातः काल हम क्या करते हैं? सुबह 4 बजे जग के बोले सुबह सुबह झूठ तो नहीं बोलेंगे, पूजा पाठ करते हैं, स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं। लगाओ 4 बजे से 6 घंटा, कितने हो गए? कितने बजे तक? 10 बजे तक। 10 बजे तक यही होता है ना पूजा पाठ। उसके बाद दूसरा युग लगता है जिसका नाम है त्रेता। और त्रेता में भगवान ने क्या किया कि भैया अगर संतों की यज्ञ की रक्षा करनी है तो वनवास में तो जाना ही पड़ेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर भोजन करना है तो कमाना तो पड़ेगा ही। 10 बजे के बाद हम क्या करते हैं? ड्यूटी वाले ड्यूटी चले जाएंगे, काम वाले अपने काम पे निकल जाएंगे। जिसका जो कार्य है वो अपने कार्य में लग जाएगा। पढ़ने वाले पढ़ने चले जाएंगे, पढ़ाने वाले पढ़ाने चले जाएंगे। 10 बजे से लगाओ 6 घंटे, क्या बज गए? 4। यही होता है ना 4 बजे तक सब काम करते हैं। फिर 4 बजे के बाद तीसरा युग प्रारंभ होता है। तीसरा युग कौन सा है? त्रेता। और त्रेता में भगवान ने क्या किया? जो काम सतयुग में रह गए थे, तीसरा युग द्वापर, तीसरा युग द्वापर। और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने जो काम सतयुग और त्रेता में छोड़े थे, द्वापर में उनको पूरा किया। 4 बजे से 6 घंटे लगाओ, 10 बजे तक हम क्या करते हैं? जो काम दिन भर के रह जाते हैं उनको शाम को पूरा करते हैं। घर के काम हो, दुकान के काम हो, बाजार के हो, सब 10 बजे तक करके हम उनको निवृत्त हो जाते हैं। फिर लगता है चौथा युग 10 बजे के बाद। 10 बजे के बाद चौथा युग। और चौथा युग क्या है? कलयुग। और कलयुग में क्या होता है? मदिरापान, चोरी, निंदा, परस्त्री गमन, झूठ, कपट। रात को क्या होता है? यही होता है कि नहीं? तुम ही तो सो जाओ। और तो पीने वाला तो अपनी बोतल खोलता है, चोरी करने वाला अपनी चोरी पे निकलता है। चारों युग साथ रहते हैं। ये हमको तय करना है कि हमको किस युग में रहना है। सतयुग में,
त्रेता में, द्वापर में या कलयुग में, ये हमको तय करना है। ये नहीं कि कलयुग ही कलयुग चल रहा है। एक दिन में चारों युग आते हैं, लेकिन हमको तय करना पड़ता है कि हम किस युग के अनुकूल रहें। उस समय के राजा थे जनक। जनक को आदेश कर दिया, मेरा बालक आ रहा है भागवत पढ़ने के लिए, मैं उसको भागवत पढ़ाना चाहता हूं, पहले उसकी परीक्षा ले लो। क्योंकि भागवत का वक्ता काम और क्रोध से परे होना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, आज जनक जी ने परीक्षा ली। सर्वप्रथम आज जनक जी ने सुखदेव को अपने द्वार पर खड़ा रखा, एक पक्ष तक 15 दिन द्वार नहीं खोला। और कोई होता तो गुस्सा के मारे 4 गाली देके वापस चला जाता, लेकिन सुखदेव जी को क्रोध नहीं आया। सुखदेव जी को जीवन में कभी क्रोध नहीं आया, केवल एक बार क्रोध आया, वो भी भगवान नाम पर। परीक्षित के सामने वो आगे कथा आएगी। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, उसके बाद में द्वार खोल करके आज सुखदेव को स्त्रियों के समूह में बिठा दिया। 15 दिन तक स्त्रियों के साथ बैठे रहे। सुखदेव जी का बिल्कुल भी भाव परिवर्तन नहीं हुआ। जनक जी को आदेश कर दिया, बोले आपके पुत्र सुखदेव पूर्ण तरीके से भागवत के योग्य हैं, आप उन्हें भागवत पढ़ाइए। इतनी सूचना मिलते ही तुरंत आज सुखदेव जी को भागवत अध्ययन प्रारंभ कर दिया। भागवत का अध्ययन करके सुखदेव जी महाराज पुनः समाधि में बैठ गए। और आज जैसे ही सूचना मिली राजा परीक्षित को श्राप लग गया है, तुरंत नेत्र खुल गए। और जैसे ही नेत्र खुले, खड़े हो गए। खड़े होकर के परीक्षित की सभा की ओर चल दिए। कोई फूल फेंक रहा है, कोई धूल फेंक रहा है, ना तो फूलों को समझ रहे हैं ना धूल को समझ रहे हैं। और आज मदमस्त होकर के सुखदेव जी महाराज आज परीक्षित की सभा में पहुंच गए। और जैसे ही परीक्षित की सभा में पहुंचे, सब लोग खड़े हो गए। खड़े होकर के आज प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे और आज सुखदेव जी का पूजन करने लगे। शास्त्र में आया है, भोजन का कण और संतों का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। कभी जो संतों का क्षण बर्बाद करता है, जो भोजन का कण बर्बाद करता है, उसके जीवन में कभी सुख शांति नहीं आती। संतों के पास जाकर के कभी ये मत पूछो कि हमारा व्यापार कैसे चलेगा, हमारा काम कैसा चलेगा। संतों के पास जाओ तो केवल एक ही प्रश्न करो कि हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, हमारा मन भजन में कैसे लगेगा। आज जिसको देखो वही भगवान को पकड़ने में लगा हुआ है कि हम भगवान को पकड़ लें, हम भगवान को अपना बना लें। लेकिन प्यारे गोविंद कहता है, मुझे मत पकड़ो, ऐसा प्रयास करो कि मैं तुमको पकड़ लूं। एक बार एक मेले में पिता और पुत्र दोनों जा रहे थे। पिता ने पुत्र से कहा, बेटा मेरा हाथ पकड़ ले। पुत्र बोला, पिताजी मैंने आपका हाथ पकड़ लिया, भीड़ के वेग में मैं आपका हाथ सही तरीके से नहीं पकड़ पाया और भीड़ के वेग में मैं बह गया तो आपका साथ छूट जाएगा। पिताजी आप मेरा हाथ पकड़ लो, आप मेरा हाथ पकड़ लोगे तो कितना भी भीड़ का वेग आएगा आप मुझे छोड़ोगे नहीं। प्रयास ये करो कि हम भगवान हमें आकर के पकड़ लें। ये मत सोचो कि हम भगवान को पकड़ें। और भगवान अभिमान के वशीभूत नहीं, भगवान ज्ञान के वशीभूत नहीं, भगवान प्रेम के वशीभूत हैं। ज्ञान तो संसार में भरा पड़ा है, अथाह भरा पड़ा है ज्ञान।
ज्ञान तो तुम सब्जी लेने जाओगे ना सब्जी वाले के पास, वो भी दे देगा। फल वाले के पास जाओगे, वो भी दे देगा। लेकिन प्रेम, प्रेम कोई नहीं देगा। प्रेम केवल गोविंद देगा। और प्रेम की ही पराकाष्ठा है कि गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को अपने आंगन में नचाया। प्रेम का तो हमने मजाक बना दिया है। अब तो प्रेमी लोग गलियों में मिल जाते हैं डोलते हुए, हर चौराहे पे प्रेमी मिल जाते हैं, प्रेम करने वाले। हमने प्रेम का ऐसा मजाक बनाया है, ऐसा मजाक बनाया है कि प्रेम की परिभाषा को ही भूल गए। प्यारे, यदि गोविंद को पकड़ना है, गोविंद को अपने आप को पकड़वाना है, तो प्रेम से गोविंद का भजन करो।